गुरु की प्यारी परम सत्कार्योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें यह तो मालूम ही होगा कि भजन सिमरन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर नहीं है तो आज के इस सत्संग में हम जानेंगे। सो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय है कि भजन सिमरन करने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है। भजन सिमरन से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं और भजन सिमरन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो संगत जी, इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि भजन सिमरन के विषय में कबीर साहिब की बानी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से और पूरा सुने जी। सबसे पहले तो जब सद्गुरु हमें नामदान की बख्शिश करते हैं तो कहते हैं कि भजन सिमरन और नाम की कमाई का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि हमारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए अन्य काम जरूरी है, जैसे कि खाना पीना सोना और कई तरह के काम हैं जो हम करते हैं, परंतु हम भजन सिमरन को महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। कबीरदास जी ने भजन सिमरन के महत्व को इन्हीं दोहे के जरिए स्पष्ट कर दिया है। बस हमें चाहिए कि समझें। जब हमारा जीवन सुखमय होता है तो हमें वह परमात्मा याद ही नहीं आता है। हम तो मालिक को भूले बैठते हैं, परंतु जरा सी दुख की घड़ी आ जाए, हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर में माथे टेकने शुरू कर देते हैं। तब हमें परमात्मा याद आता है। हम बार बार उस मालिक का, परमात्मा का सुमिरन करते हैं और कहते हैं कि हे मालिक, मेरे ऊपर यह दुख आ पड़ा है, आप इसे दूर करो। हम उस परमात्मा के आगे यह भी झूठी बातें करने लग जाते हैं कि आज से मैं रोज भजन सिमरन करूँगा, बस ये दुख दूर हो जाए। जबकि संत सद्गुरु हमें सत्संग में समझाते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये तो हमारे कर्मों की वजह से हैं। हमें चाहिए कि हम हर रोज परमात्मा की याद में कुछ समय भजन सिमरन में जरूर दें। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए कबीर साहब हमें कहते हैं कि भजन सिमरन एक ऐसी दवा है जिससे केवल न हमारे शरीर का दुख दूर होता है, बल्कि हमारे मन का मैल भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम हर संडे को सत्संग सुनने जाते हैं। जो जाते हैं उनको पता है कि सत्संग एक ऐसा सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से न केवल हमारे मन को शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है, बदलाव ला देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग का महत्व वही जान सकता है जो हमेशा सत्संगों में जाते हैं। और केवल सत्संग को सुनने से ही हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता। जब तक हम सत्संग के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, जब हम सत्संग के वचनों को सुनकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, हमारे अंदर से धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होते जाएंगे और उसकी जगह दया क्षमा शील संतोष आदि आने शुरू हो जाएंगे और हमारा जीवन नए तरीके से लगने लगेगा। हमें दूसरों का दुख दुख लगेगा और खुशी खुशी। इसी विषय पर आगे कहते हैं कि अगर परमात्मा से मिलाप करनी है तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं, जो सतगुरु कहे। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया है। कबीर
कहते हैं कि पूरे गुरु के द्वारा ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की जा सकती है। आमतौर पर लोग हर साधु, सन्यासी और जोगी को पहुंचा हुआ महात्मा मानकर उससे रूहानी प्राप्ति की आशा करते हैं। संसार में कुल पुरोहितों, पंडितों, विद्वानों और अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग बाहरी भेष, गेरुए, पीले, नीले या सफ़ेद कपड़े और हाथों में या गले में मालाएं पहनते हैं, कुछ जटा रखते हैं, शरीर पर भभूति भी लगाते हैं, तो कुछ मृग छाल पहनते हैं और हाथों में खाते हैं। संतों ने धार्मिकता या वैराग्य के ऐसे दिखावे का हमेशा खंडन किया है। एक सच्चा प्रभु का भक्त या संत साधारण मनुष्यों के जैसे पहनता है और रहता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में उतना ही अंतर है जितना कि आम और बबूल के पेड़ों में। आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी रहती है। कहते हैं, साध सिद्ध बड़ा अंतरा, जैसे आम बबूल, वाकी डारी अमी फल, या की डारी सूल। इसी प्रकार भेषी साधुओं और पाखंडियों के लिए कबीर कहते हैं कि माला पहनकर, तिलक लगाकर या सिर मुड़ाकर कोई भक्त नहीं बन जाता। ऐसे लोग दुनियादारी के रास्तों पर चलकर अपना मनुष्य जन्म गंवा देते हैं। कहते हैं, माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। अगर सिर मुड़ाने से परमात्मा मिल सकता है तो बेशक हर कोई मुड़ा ले, लेकिन बार बार मुड़े जाने पर भेड़ परम पद प्राप्त नहीं करती। इसलिए तो कहते हैं, मुड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। धर्मात्माओं का लिबास पहनकर मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन जाता। शेर की खाल ओढ़कर भी भेड़ अपनी ही चाल चलती है। उसकी आवाज शेर की आवाज नहीं हो सकती, वह बनावटी ही रहती है और अंत में वह जंगली कुत्तों का शिकार होती है। कहते हैं, बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले स्यार की, कुत्ता खाए फाल। कबीर कहते हैं कि एक अंधा वीरान जंगल और कटीली झाड़ियों से जिज्ञासु को रास्ता नहीं दिखा सकता। गंदगी के संपर्क में आकर कोई सुगंधित से परिपूर्ण नहीं हो सकता। खोटे सिक्के से कोई हीरा नहीं खरीद सकता। अधूरा तैराक दूसरों को डूबने से नहीं बचा सकता और एक भेड़िया भेड़ों के झुंड की रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अधूरा गुरु या झूठा महात्मा, जिसकी दृष्टि सांसारिक पदार्थों, भोगों और मान प्रतिष्ठा पर लगी है, जिज्ञासु को अंदर मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ऐसे गुरु का शिष्य की संसार की ओर ही प्रवृत्त होगा। कहते हैं, जा का गुरु ग्रेही है, चेली ग्रेही होए, कीच कीचते धोवते, दाग न छूटे कोए। इसके विपरीत कबीर बतलाते हैं कि सच्चा या पूरा गुरु सुजाखा है, उसकी अंदर की आंख खुली हुई है और वह अपने शिष्य की अंदर दृष्टि खोलकर प्रभु के दर्शन करा सकता है। सच्चा गुरु ऐसा साबुन है जो शिष्य के मन पर जमे हुए जन्मों जन्मांतरों के मैल को धोता है। वह नाम का सच्चा सिक्का देता है, जिसके द्वारा सबसे ऊंचे खजाने से प्रभु प्रेम का हीरा खरीदा जा सकता है। सच्चे गुरु ने संसार की तूफानी समुद्र को पार कर लिया है और वह ऐसा कुशल तैराक है जो भवसागर में डूबते असंख्य पापियों को
पार ले जा सकता है। वह ऐसे चंदन का वृक्ष है जिसके संपर्क में आकर शिष्य रूपी साधारण पेड़ सुगंधित से भरपूर हो जाता है। ऐसा सद्गुरु संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। संसार की धन दौलत और मान प्रतिष्ठा उसके कदमों में होती है, फिर भी वह केवल परमात्मा को ही चाहता है। वह अपने शिष्यों को आंतरिक आनंद का वह अमृत प्रदान करता है जिसे पाकर संसार के ऐश्वर्य और भोग तृष्णा प्रतीत होने लगती है, तुच्छ प्रतीत होने लगती है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के लिए संत के नाम को अपनाना आसान है, परंतु संत बनना तलवार की धार पर चलना है। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है और वह इस कठिन मार्ग पर आसानी से चलकर धूमधाम पहुंच चुका है। कबीर कहते हैं कि सच्चे संतों की चाल और दुनियादारों की चाल में बहुत अंतर है। ऐसे झूठे महात्माओं की चाल अथवा रहन सहन उनकी सांसारिकता को छिपाने का एक पर्दा है। एक पूर्ण गुरु अथवा सच्चा संत कोई विद्वान या प्राखंड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने निज रूहानी अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान है। उसे अपनी उच्च आत्मिकता अवस्था का अभिमान नहीं है। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव है। अपने एक दोहे में कबीर संत का वर्णन इस प्रकार करते हैं, कहते हैं, निर्बैरी निष्कामता साईं से तीने, विषया सु न्यारा रहे संत का अंग एह। पूरा सतगुरु या संत वह हस्ती होता है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आता है, या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां तक पहुंचकर प्रभु में समा गया है। जो महात्मा बेखटे प्रभु के दरबार में जा और आ सकता है, केवल उसी में यह सामर्थ्य है कि और जीवों को भी ले जा सके। उस परम सत्य के लोक में केवल परमात्मा ही है, और जो महान आत्मा वहाँ पहुँचती है वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप ही हो जाती है। ऐसे महान सद्गुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु पाक प्राप्ति का मार्ग और देहधारी परमात्मा कहा है। आगे कबीर कहते हैं कि संत और सद्गुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलग प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा सके। भाई सोन सद्गुरु संत कहावे, नयन अलख लखावे। एक अन्य पद में वे कहते हैं कि मुझे वही सद्गुरु प्रिय है जो सच्चे नाम का अमृत रस खुद पीता हो और मुझे भी पिला सके, जो मेरी आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटाकर मुझे अपने आप का बोध करा सके, और जिसके दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना हो। साधो सो सतगुरु मोहि भावे। मौलाना रूम ने मुर्शिद के हाथ को खुदा का हाथ और उसकी आंख को खुदा के नूर से रोशन आंख कहा है। कबीर भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मैं साध गुरु से मिला तो मैं परमात्मा से ही मिल गया, क्योंकि दोनों में तनिक भी अंतर नहीं। अपने मन, वचन और कर्म के साथ साध और परमात्मा एक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेक, मनसा बाचा कर्मना साधु साहिब एक। सभी संतों का कहना है कि सद्गुरु की पूजा प्रभु की पूजा है, और सद्गुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। कबीर कहते हैं कि संतों की देह
निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहता है वह उसे संतों में ही देख सकता है। गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि मैंने शरीर रूपी सागर का मंथन करके यह अनुपम वस्तु देखी है कि गुरु परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। दोनों में कोई भेद नहीं है। कबीर बार बार यही कहते हैं कि गुरु और साहिब एक हैं। कबीर सब भ्रम हैं, गुरु साहिब तो एक हैं, बाकी सब आकार। कबीर की साखी में आपने सुना होगा गुरु शिष्य की साखी। कहते हैं कि जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है वह अंधा है तथा लोक व परलोक में दुख पाता है। अब आगे कहते हैं कि गुरु स्थूल संसार में तो बहुत जरूरी है, परंतु अंतर के मंडलों में तो साधक को उसकी कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद बताकर उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। अपने निज उदाहरण द्वारा हमें मार्गदर्शन और अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा वह शिष्य को इस मार्ग पर चलने, अभ्यास करने, संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। आंतरिक मंडलों में तो सद्गुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने परम चेतन शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। अपने स्थूल देह या स्वरूप में सद्गुरु शब्द का प्रकट रूप होता है, जिसे ईसा मसीह ने देहधारी शब्द कहा है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन शब्द स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। गुरु के इस स्वरूप को संतों ने नूरानी स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप तथा शब्द स्वरूप कहा है। कबीर अपनी वाणी में सद्गुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। वे सद्गुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं, जिसका भेद कोई बिरला अभ्यासी ही पा सकता है। सद्गुरु शब्द जहाज है, कोई कोई पावे भेद। गुरु नानक देव भी कहते हैं कि सद्गुरु जहाज है और शब्द पार ले जाने वाली सत्ता है। सद्गुरु है वो ही था, शब्दी लांघव हारू। कबीर शब्द गुरु को अपनाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि बाकी सब झूठे गुरु हैं। शब्द गुरु को ही लीजिए, बहुतक गुरु लबार। कहते हैं उसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह काया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात आँखों के केंद्र पर है। गुरु नानक देव ने शब्द को गुरु और शिष्य को शब्द की आवाज कहा है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। स्वामी जी महाराज इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शिष्य सद्गुरु स्वरूप है और उनका वास आंतरिक आकाश में है। तेरा रूप भी सुरत या आत्मा है। इस रूप में तू अंदर गुरु के साथ निवास कर। कहते हैं सद्गुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मझार। तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। अंतर में गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द रूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास द्वारा जड़ शरीर से निकलकर अपने शब्द रूप में अंदर के मंडलों में जाता है तो वहाँ सद्गुरु उसे मिलाप होता है। सद्गुरु स्वयं शब्द है और शब्द रूप में ही जीव उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है। कबीर का कथन है,
हम वासी उस देश के जहाँ जात बरन कुल नहीं, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नहीं। संतों का असली स्वरूप शब्द है, अंतर में वे खुद शब्द है और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट अथवा मूर्त रूप है। कबीर कहते हैं सब लोगन में संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहियाँ। संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना ही मुक्ति का उपाय है। कबीर कहते के अनुसार शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ही ले परख, जो तू चाहे मुक्त को अब मत जाए सरक। यह सदगुरु का शब्द स्वरूप जो कि नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षक और सुंदर है। कबीर इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे देखा है, परंतु उसके एक अंग की भी महिमा नहीं की जा सकती। वह तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरे नेत्रों में समा रहा है। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है, तब वह अपने सद्गुरु के ज्योति के दायरे में प्रवेश करती है। गुरु के शब्द स्वरूप में समाने पर शिष्य को अनुभव होता है कि उसका सद्गुरु बाहर और अंदर हमेशा उसके साथ है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सफल मूर्ति गुरु मेरे माथे, जत कत पे खऊ तत तत साथ है। सदगुरु के इस नूरानी स्वरूप का जिक्र करते हुए संत दादू कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं वहाँ यदि तू अपने आप को लीन कर देगा और अपनी दृष्टि को अंदर पलट लेगा तो तुझे आश्चर्यमय दृश्य देखने को मिलेगा। जो शिष्य अपने ध्यान को उल्टा कर आत्मा को अंदर ले जाकर गुरुदेव के स्वरूप में समा देता है वही बुद्धिमान है। सब संतों ने कहा है कि सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के सामने आने के बाद कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का यह मिलन जिसे कबीर ने सूरत शब्द मेला कहा है, बगैर देह स्वरूप सद्गुरु के मार्गदर्शन, सहायता और कृपा के संभव नहीं है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं जिस गुरु ने मुझे सारे जगत का भेद दिया है वह गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गया है। जिस आंतरिक शब्द गुरु को मैंने कभी देखा न था उसको गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। ज्ञान, आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, सदृढ़ता, भक्ति और इन सब से बढ़कर अंतर में सद्गुरु के चरणों में निवास, ये सब गुरु प्रसाद की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। देह स्वरूप सद्गुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने पर ही लगता है। बाहर ना तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और ना ही उसकी कोई कल्पना कर सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना तब तक उनका गुणगान करता रहा। अब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया है और जान गया हूँ कि गुरु का गुणगान करना ही असंभव है। कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नहीं, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नहीं। जब शिष्य आंखों के केंद्र पर पहुंच जाता है तो उसकी रूहानी प्रगति शुरू हो जाती है। उसकी समस्त चेतना शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर चेतना शून्य या मुर्दे के समान हो जाता है। शिष्य की आत्मा जब चेतन मंडलों में प्रवेश करती है
उस समय उसका शरीर अचेतन हो जाता है, परंतु शिष्य अंतर में पूरी तरह सजग और चेतन रहता है। आत्मा को स्थूल शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को संतों ने जीते जी मरना कहा है। कबीर, गुरु नानक तथा अन्य संतों द्वारा प्रयुक्त जीते जी मरना, मृत्यु से पहले मरना और मरकर फिर से जी उठना आदि वाक्यों को विद्वानों ने केवल आलंकारिक कथन माना है। उनका विचार है कि जीते जी मरने का भाव संसार के प्रति मृत या उदास हो जाना है, अथवा संसार के आकर्षण और मोह के प्रति अनासक्त हो जाना है। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने संतों के जीते जी मरने की वास्तविक रूहानी अवस्था को बाहरी वैराग्य की अवस्था समझ लिया है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ पैर, धड़ आदि से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और यहाँ से निकलकर शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। संतों द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य इसी प्रकार शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र में आता है और यहाँ से रूहानी मंडलों में प्रवेश करता है, परंतु इस अवस्था में वह आत्मा को शरीर से जोड़े रखने वाले उस सूक्ष्म तार को नहीं तोड़ती जो कि मौत के समय टूट जाता है। अपने अभ्यास के बाद शिष्य वापस अपने शरीर में आ जाता है। जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का प्रथम और प्रमुख साधन है। कबीर कहते हैं कि जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुनः जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीवित मरकर नाम में समा जाते हैं उनकी लीव शून्य मंडल अथवा शुद्ध आत्मिक मंडलों में लग जाती है। जीते जी मरने की यह अवस्था गुरु द्वारा दिए गए शब्द के अभ्यास से मैंने अपने आप को पहचाना और जिंदा रहते हुए मरने की विधि सीखी। मेरे गुरु विशोबा खिचर कहते हैं कि नामदेव, जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक कहते हैं कि जो गुरु के शब्द के द्वारा मरकर जी उठता है वह मोक्ष के द्वार को पा लेता है। गुरु के शब्दी जो मरे जीव सो पाए मोक्ष द्वार। ऐसे साधक को फिर मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो शब्द के द्वार मर जाता है वह दूसरी बार नहीं मरता। शब्दे मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार। अब सब कुछ कहकर अंत में हमें समझाते हुए कहते हैं कि सद्गुरु के दर्शन के आंतरिक अनुभव के बाद जब मन स्थिर होकर अंतर्मुख हो जाता है, काम क्रोध आशा और तृष्णा की आग बुझ जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कबीर के शब्दों में मन पवित्र हो जाता है, शांति आ जाती है और हृदय का समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष होता है तो सब कलुष धुल जाते हैं, तन के अंदर मन मान जाता है अर्थात स्थिर हो जाता है और बाहर संसार में नहीं लगता। विषयों की दहकती ज्वाला बुझकर जल के समान शीतल हो जाती है। कहते हैं सूची पाया सुख उपजा दिल दरिया भरपूर, सकल पाए सहजे गया साहिब मिला हजूर। फिर कहते हैं तन भीतर मन मानिया बाहर कतहु न लाग, ज्वाला ते फिरी जल भया बुझो जलंती आग। सदगुरु का शब्द स्वरूप कोई कल्पना नहीं बल्कि अभ्यासी को अंतर में प्रत्यक्ष होने वाला
एक अनुभव है। स्थूल संसार में शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आता है। अंदर रूहानी मंडलों में वह अपने सद्गुरु के शब्द स्वरूप में मिलता है और धूर्धाम पहुँचने पर वह देखता है कि सद्गुरु और परमात्मा एक है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग के शुरुआत में हमने जाना कि किस प्रकार भजन सिमरन करने से हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव आता है। फिर उसके बाद कबीर साहब ने भजन सिमरन के महत्व को समझाते हुए और शब्द और नाम की कमाई पर जोर देते हुए हमें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार शब्द और नाम की कमाई करके हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, अपने धूर्धाम पहुंच सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इसी प्रकार के सत्संग और साखियों के लिए हमारे चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।